ये मास्टर स्ट्रोक साबित होगा क्या सुधांशु त्रिवेदी जी? क्योंकि बेरोजगारी पर अग्निबाण चलाने की आपकी ये जो कोशिश है उसको सिर्फ लॉलीपॉप बताया जा रहा है विपक्षी दलों की ओर से। क्या होगा इस पर जवाब आपका? देखिए चित्रा जी, हमारी सरकार आने के बाद जिस क्षेत्र में सबसे आमूलचूल परिवर्तन हुआ है वो है डिफेंस का क्षेत्र। मोदी जी की सरकार आने के बाद याद करिए, सबसे पहले ओआरओपी का इशू सॉल्व हुआ था। उसके बाद डिफेंस प्रोडक्शन हमारी सरकार के समय में शुरू हुआ। अन्यथा हमारे वैज्ञानिक इंजीनियर इतने सक्षम थे कि कभी कभी अजीब भी लगता था कि हम इंटरमीडिएट रेंज बैलेंसिंग मिसाइल बना सकते थे, पर हमारे असॉल्ट राइफल्स का प्रोडक्शन नहीं हो सकता था। वो हमने किया। अब मिसाइल्स भी बन रहे हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का कारपोरेटाइजेशन हुआ, वो एक व्यवस्थित संगठन के रूप में आए, यह एक बड़ा हुआ। अगर आपने देखा न्यूक्लियर सबमरीन का भी इशू आया। उसी प्रकार सीडीएस बना, यानी हमने एक कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज बनाई, एक सेंट्रलाइज और थिएटर कमांड्स बनाए जा रहे हैं। जो रक्षा विशेषज्ञ बैठे उन्हें पता होगा, ये सारे परिवर्तन दुनिया में जो विकसित देश हैं और जो उनकी विकसित डिफेंस फोर्सेज हैं, नई टेक्नोलॉजी के साथ लड़ने के लिए आवश्यक थे। उसी प्रक्रिया में आज भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। अब ये बताइए, 70% लोग 35% से कम आयु के हैं, पर भारतीय सेना की औसत आयु 32 वर्ष है। तो अब नए युवा को भी उसमें आने का मौका मिलना चाहिए, अपना कार्य करने का मौका मिलना चाहिए। और 17 से 21 का आयु वर्ग वो है जिसमें अगर आप देखें तो जो उनको सैलरी मिल रही है ना, उसमें 99% चांस है कि वो पूरी सैलरी बचेगी, क्योंकि उस समय ना उनका विवाह होगा, ना परिवार की जिम्मेदारियां होंगी। अनलेस अनटिल किसी के ऊपर फैमिली की बहुत जिम्मेदारी हो, तो वो जिस समय बाहर निकलेगा, जिसको ये कह रहे हैं बेरोजगार वाली बात नहीं, वो एक बहुत ही स्किल्ड भी होगा और उसके साथ कम से कम उसके पास 22-24 लाख रुपए का बैंक बैलेंस भी होगा। जो कि हम लोग बड़ी अच्छी हायर एजुकेशन करके आए थे तो हमारे पास 2 लाख रुपए का बैंक बैलेंस नहीं था जिस समय पास आउट होकर निकले। तो वो चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो एक यूथफुल एटीट्यूड होना चाहिए और नई टेक्नोलॉजी के साथ एडॉप्टेबिलिटी होनी चाहिए। और युवावस्था में रिटायरमेंट का प्लान, क्या रोजगार देने की स्थिति में नहीं है सरकार? इस वजह से ये फैसला लिया गया है जिसको आप लोग अपना बड़ा कदम, क्रांतिकारी कदम बता रहे हैं। देखिए, बड़ी मजेदार बात है, 10th पास है क्वालिफिकेशन आने की। इससे पहले भी अगर आप देखें तो 10th पास के बाद आने वाला कोई भी लड़का या लड़की 18, 19, 20 साल से ऊपर का नहीं होता था। अब अगर आप देखें तो यहां तो उनको अच्छा रोजगार मिल रहा है 17, 18 में, 21 से 22, 23 की उम्र के बीच में। अब अपने आप उसको बेरोजगार बना दिया। अरे भाई, अगर सरकारी सेवा भी करनी है तो 28 तक है, यानी उसके बाद भी उसके पास मैक्सिमम 7 या मिनिमम 4 वर्ष का समय है, वो जाके सरकारी नौकरी कर सकता है। प्राइवेट में कुछ करना चाहे तो उसके पास तकरीबन 20 लाख रुपए की कैपिटल है। ठीक है। और अगर वो किसी प्राइवेट की दूसरे पैरामिलिट्री फोर्स में जाना चाहे तो उसके पास ऐसी स्किल है जिसमें उसको एक्स्ट्रा वेटेज मिलेगा। यदि सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज या स्टेट की पुलिस में जाना चाहे, या आजकल जिस तरह इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है तो उसमें सिक्योरिटी पर्सन की जरूरत होती है, उसमें उसको वेटेज मिलेगा। तो हर ढंग से उसके लिए एक बेहतर अवसर की उपलब्धता है।